जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी में घमासान, ये खबर आपको भी चौंका दे रही होगी। उसका सबसे बड़ा कारण यह कि अनुशासनहीनता भारतीय जनता पार्टी में आपने अभी तक देखी नहीं, और घमासान हुआ हो इसकी कोई खबर पिछले 9 साल आई नहीं। और अगर कभी कोई छोटा मोटा घमासान पार्टी के अंदर हुआ भी तो उसका कोई बड़ा बवाल हुआ नहीं। लेकिन अब आखिरकार जम्मू कश्मीर भाजपा में ऐसा क्या चल रहा है जिसके चलते पार्टी में घमासान हो रहा है। खबर यह आई, जैसे मैंने आपको तफसील से बताया था, जब अफवाहें उड़ी थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना को बदलने के बारे में विचार किया जा रहा है, 4 नामों के बारे में भी बात की गई थी और एक अन्य नाम का जिक्र भी मैंने तब किया था, मगर उस समय उसको मैंने गंभीरता के साथ नहीं लिया था। लेकिन अब यह पता चल रहा है कि पार्टी के अंदर घमासान शुरू हुआ था और वाकई में एक क्षेत्रीय दल से एक बड़ा नेता जो भाजपा में आया, उस नेता को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए एक कवायद जरूर शुरू हुई थी। उस कवायद के चलते पार्टी के जो पुराने नेता हैं, संघ से जुड़े हुए, जो संघ से निकलकर पार्टी में आए हैं, उन्होंने बवाल किया। उन्होंने कहा पूरा जीवन हम लोगों ने पार्टी को दे दिया, अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को और संघ को देने के बाद अब वो लोग जो कल तक हमारी पार्टी में थे नहीं और उन पार्टियों से आए हैं जो पार्टियां लंबे समय तक सत्ता का सुख भोगती रही हैं, उन लोगों को पार्टी में लाते ही उन्हें पार्टी के अध्यक्ष के पद पर बिठाना क्या उचित है। इस तरह की बातें जब शुरू हुई, इस तरह की बातों को लेकर हंगामा शुरू हुआ। फिर यह भी बताया जा रहा है कि इसमें संघ ने भी इंटरवीन किया, अन्य कुछ और नेताओं ने भी इंटरवीन किया और फाइनली वो मूव वहीं पर रुक गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना अब ऐसा लगता है कि मई 2024 तक, जब तक लोकसभा के चुनाव नहीं होते, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। लेकिन इसको लेकर जैसा अखबार में भी आ जाया है, बैठक हुई और उस बैठक में पार्टी के संगठन महामंत्री अशोक कौल भी थे, पार्टी के महामंत्री, पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज आशीष सूद और उनके साथ में तरुण चुग भी थे। बताया जा रहा था कि इस बैठक में जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि जितने भी नए नेता पार्टी में आए हैं हम उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन पार्टी में आते ही 2-3 साल के अंदर अंदर अगर आप इनको इंपॉर्टेंट पदों पर बिठाएंगे और पार्टी के जो अपने कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर इनको प्रेफरेंस देंगे तो इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। इससे पार्टी के साथ जो लोग लंबे समय से चल रहे हैं उनके मन में ये बात आ जाती है कि हमने पूरा जीवन काल दे दिया लेकिन हम अभी भी पार्टी के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, और वो लोग जो पार्टी में थे ही नहीं और अचानक पार्टी में आ गए, अब वो पार्टी के सर्वे सर्वा हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से भी बताया जा रहा है कि यह बात भी पार्टी के नेताओं के समक्ष रखी गई कि हमारी कोई सुनता नहीं, हम अपनी कहानी सरकार को जाकर सुनाते हैं, सरकारी बाबू को जाकर सुनाते हैं, बाबू हमारी कहानी नहीं सुनते। और उसके चलते जो लोगों के साथ हम वादे करते हैं या लोगों के साथ वादा इरादा हमारा होता है, उस पर हम लोग जब खरे नहीं उतर पाते तो लोगों की नाराजगी हमको अलग से झेलनी पड़ती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा गया, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, कि हमारी चलती नहीं और जहां चलती है वहां पिघलती नहीं। ये सारी बातें हुई। उसके बाद पार्टी के इंचार्ज जो बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि उन्होंने कहा कि जहां तक तो कामकाज का ताल्लुक है, सरकार के चलने का ताल्लुक है, उसके लिए तो पार्टी के सारे नेताओं को एक साथ मिलके आपको उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलना है, किसी और अफसर से मिलना है, मुलाकात कीजिए, जाइए, मिलिए और लोगों के मसले जो है वो जोरदार तरीके से इनके सामने रखिए और लोगों के मसलों का हल भी निकलवाइए। लेकिन इसे, इन तमाम बातों को
सड़क पर ले आना और इन तमाम बातों को आम जनमानस के बीच में ले आना, ये किसी भी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य में भी इस वक्त शासन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास है और मनोज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से ही आते हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि जब बात ये हुई कि नए लोग जो पार्टी में आए हैं उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां देने की बात हो रही है और जो पुराने लोग पार्टी में हैं उन्हें पूछा तक नहीं जाता, कोई बड़ा फैसला लिया जाता है पार्टी के नेताओं को इन्वॉल्व करके नहीं लिया जाता, तो इस पर भी पार्टी के नेतृत्व ने यह कहा कि सभी जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनसे बात करके और उनके साथ सलाह मशवरे के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जहां तक नए लोगों की बात है, इनमें से नया कोई भी नहीं है। ये भी 30-30, 40-40 साल से अलग अलग राजनीतिक दलों में थे, वहां राजनीति कर रहे थे और अब अगर भाजपा में आए हैं तो 40 साल का 30 साल का अनुभव लेकर आए हैं। और अगर इनके पास अनुभव है, अनुभव के साथ में अगर इनके पास कैपेबिलिटी है, तो इनसे काम लेने में हिचक कैसी, इनसे काम लेने में आखिरकार हमें इनसे काम लेने में परहेज क्यों करना है। मिसाल दी गई पंजाब की, बताया गया कि पंजाब में आपने देखा कि पंजाब प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष कांग्रेस के पूर्व नेता को हमने बनाया। क्यों बनाया, उसके लिए उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि वहां कम से कम वो संगठन को मजबूत करेंगे। उस पर संगठन के लोगों ने यह बात कही, उन्होंने कहा पंजाब में और जम्मू कश्मीर में जमीन आसमान का अंतर है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं जितनी मजबूत जम्मू कश्मीर में है। जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने 24 एमएलए का मैंडेट दिया, इतना बड़ा मैंडेट, वो भी असेंबली में, और उसके बाद यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास कर्मठ कार्यकर्ता निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक सभी जगह पर मौजूद हैं। तो इसलिए आंकलन ना किया जाए जम्मू कश्मीर भाजपा का पंजाब की भाजपा के साथ, क्योंकि उनके यहां अलग परेशानियां हैं, हमारे यहां अलग परेशानियां हैं। जम्मू कश्मीर भाजपा का जहां तक ताल्लुक है, उसको लेकर साफ तौर पर यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर भाजपा केवल जम्मू कश्मीर की भाजपा है और इसे जम्मू कश्मीर भाजपा के तौर पर देखा जाए और यहां इस तरह के एक्सपेरिमेंट ना करे जाएं, सूत्र ये बता रहे हैं। अब जब मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक महामंत्री को फोन करके पूछा, मैंने कहा क्या ये कुछ सब कुछ हुआ वहां पर और कोई नोकझोंक भी हुई, ये भी आ रहा है। उन्होंने कहा बेबुनियाद खबरें, कोई नोकझोंक नहीं हुई। बड़े सामान्य वातावरण में, बड़े प्यार के साथ, बड़े आदर भाव के साथ जो है सारी की सारी मीटिंग संपन्न हुई। सभी नेताओं ने अपनी बातें रखी और सभी नेताओं की बातों को सुना गया और सभी नेताओं की बातों पर सोच विचार करके एक नया रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, ये उन्होंने कहा। एक और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से बात की, उनसे पूछा कि क्या कोई नोकझोंक हुई, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये मीडिया वाले बड़े लड़ाई झगड़े कराने के चक्कर में रहते हैं, हमारे यहां प्रेम भाव बना हुआ है। क्या नया क्या पुराना, सभी लोग भाजपा को मजबूत करने के लिए पार्टी के अंदर हैं। या नए पुराने की कोई कहानी नहीं है। या भाजपा को मजबूत करके 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत से जम्मू कश्मीर से जिताने का प्रोग्राम बन रहा है, या तो असेंबली में 50 सीटें लेने का प्रोग्राम बन रहा है। तो ये नए पुराने की कहानी क्या है। एक और नेता से पूछा कि क्या अध्यक्ष के पद के लिए वाकई किसी समय एक क्षेत्रीय दल के नेता जो अब भाजपा के नेता हैं उनका नाम चला था। उन्होंने कहा बिल्कुल चला था, एक मुंह जरूर चला था। और पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पंजाब से आने वाले एक बड़े नेता और दिल्ली से आने वाले एक बड़े नेता, पंजाब से आने वाले बड़े नेता तो चाहते थे कि इसमें उनको कामयाबी मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि कामयाबी नहीं मिली। अब चूंकि ये सारी वो बातें हैं जिनका स्पष्टीकरण या जिन बातों के ऊपर जब आप किसी का कमेंट लेना चाहते हो तो जवाब फौरन आता है ऐसी कोई बात हुई ही नहीं, हमारे संगठन में ऐसा कुछ होता ही नहीं, हमारे संगठन में इस तरह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रेम भाव के साथ और एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की भावना के साथ जो है वो संगठन काम करता है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी में घमासान जरूर है। इस घमासान की आहट आपको सोशल मीडिया के अलग अलग वेब पोर्टल्स पर नजर आती है। किसी वेब पोर्टल पर खबर आती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई भतीजों को इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बिठा रहे हैं। किसी है और एक और पोर्टल पर आता है कि परिवारवाद चल रहा है, अन्य कई और चीजें आ रही हैं। ये लेके कौन जा रहा है? जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही
कार्यकर्ता होंगे, उनके नेता होंगे जो ये सारी बातें आम जनमानस तक पहुंचाते हैं, हम पत्रकारों तक पहुंचाते हैं, उसके बाद जाकर खबर आप तक पहुंचती है। इसके लिए पत्रकारों को गालियां देना, इसके लिए पत्रकारों को अलग अलग श्रेणी में गिनना और उसके बाद उनको अलग अलग तरीके से नवाजना, मुझे लगता है ये अक्लमंदी नहीं है। पार्टी के अंदर अपना अनुशासन ठीक करिए तो जाहिर सी बात है उसका फायदा पार्टी को भी होगा, और जैसे केंद्र सरकार में होता है कि दिल्ली में क्या पक रहा है इसकी खबर उनको भी नहीं जो दिल्ली के दरवाजे पर है, लेकिन जम्मू कश्मीर भाजपा में क्या हो रहा है इसकी खबर सबको है। कारण क्या है, इस पर पार्टी को गंभीर रूप से विचार करना चाहिए, और इससे पहले कि पार्टी के युवा नेता और पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के निचले क्रम के और मध्य क्रम के नेता लड़ना भिड़ना और पत्रकारों को गालियां देना शुरू करें, बेहतर यह अंतर मंथन कीजिए, चिंतन मंथन भी कीजिए, पता करिए कि आखिरकार ये आपके अंदर की खबर बाहर जा कैसे रही है। और अंत में फिर से ही भाजपा में घमासान जरूर हुआ है और अंदर वालों बाहर वालों पर ये दाएं बाएं वाली राजनीति शुरू हो गई है।